जय हिंद। अमृत स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे बीपीएससी के लिए प्रभात पब्लिकेशन का समान अध्ययन जो डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह आईएएस सर के द्वारा ये 20 प्रैक्टिस सेट का एक बुक बनाया गया है। तो इसे हम लोग पूरा कम्प्लीटली फुली देखेंगे और इसमें 150 क्वेश्चन है। तो इस प्रैक्टिस सेट को हम लोग देखेंगे। पहला प्रैक्टिस सेट है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। सेट नंबर 1 है और इसमें 150 प्रश्न होंगे। तो पूरा हम लोग कम्प्लीटली देखेंगे और क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा और ऑप्शन को भी पढ़ लीजिएगा, फिर आंसर कीजिएगा, फिर हमारे आंसर से अपना आंसर मिलाइएगा और लास्ट में कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपने इसमें से कितना क्वेश्चन सही किए। इसमें जितना भी क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और आंसर करने के लिए मैं आपको 5 से 10 सेकेंड का टाइम दूंगा। आप लोग चारों ऑप्शन पढ़ लीजिएगा, उसके बाद से इसका आंसर कीजिएगा, फिर हमारे आंसर से अपना आंसर मिलाइएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि जब भी कोई वीडियो डाला जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षित क्षेत्र नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा पहले। साइलेंट वैली नेशनल पार्क ये है, पेरियर राष्ट्रीय उद्यान ये नहीं है, और बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान ये भी है, बन्याड वन्यजीव अभयारण्य ये है। तो इसमें कह रहा है हिस्सा है, तो हिस्सा है इसमें ए है, सी है और डी है। तो इस तरह से इसका राइट आंसर जो होगा आपका ई हो जाएगा। उपयुक्त में से एक से अधिक, बी जो है कि नहीं है हिस्सा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी लिपि अशोक के अभिलेखों में प्रयुक्त की गई है। और इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, ब्राह्मणी, खरोष्टी, आइमेक और ग्रीक। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी पहल मुख्य रूप से विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी से जुड़ी है। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और इसका राइट आंसर जो होगा बी और सी हो जाएगा। इसका राइट आंसर बी और सी ये महिलाओं से जुड़ी है और इस तरह से इसका राइट आंसर ई हो जाएगा। उपयुक्त में एक से अधिक, बी और सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है, ब्लेड ब्यूनियन प्रकार के उपकरण निम्नलिखित में से किस परंपरा के परिचायक लक्षण है। और इसका राइट आंसर देखेंगे ये हो जाएगा उच्च पूर्व पाषाण काल। निम्नलिखित में से किस सूफी संत का संबंध दक्षिण भारत में सूफी मत के प्रचार प्रसार से था। देखिए, शेख हुसैनी गेसुदाराज, इसका राइट आंसर ए बी हो जाएगा। और आगे ऑप्शन देखते हैं इधर। और शेख बुरहान, इसका राइट आंसर बी और सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन कह रहा है, खाद्य उत्पादन परक अर्थव्यवस्था संबंधित है। और इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, नवपाषाण काल से। प्रभास गिरी तीर्थ स्थल है। और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग जैन धर्म का हो जाएगा और हिंदू धर्म का। इसका राइट आंसर बी और ए और सी हो जाएगा। उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। इसका राइट आंसर ई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दासबोध नामक पुस्तक लिखी थी किसने। और इसका राइट आंसर जो होगा आपका बी हो जाएगा, रामदास ने। क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में कौन बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे।
और इसका राइट आंसर ई हो जाएगा। उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। और इसका राइट आंसर जो होगा राम वृक्षा बेनीपुरी, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। स्वामी विद्यानंद सी हो जाएगा। और रामानंद मिश्र, इसका राइट आंसर बी, सी और डी हो जाएगा। इसका राइट आंसर टी हो जाएगा। उपयुक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ ऐतिहासिक महत्व का नहीं है। देखिए नहीं पूछ रहा है। और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। बाण भट्ट की कादम्बरी, ये नहीं है, बाकी सभी है। क्वेश्चन कह रहा है प्रायः समाचारों में देखे जाने वाला शब्द स्पॉन्गिंग किससे संबंधित नहीं है। नहीं पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। और इसका राइट आंसर ई हो जाएगा। उपयुक्त में से एक से अधिक, इसका राइट आंसर ई हो जाएगा, बी हो जाएगा और डी हो जाएगा। सी नहीं होगा। इसका राइट आंसर ए, बी और डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडियन किसने लिखी है। जेम्स मिल, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। कायस्थ शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम किस स्मृति में मिलता है। यज्ञवल्ल्य स्मृति, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। कपित राज सम्मेलन का संबंध किस आंदोलन से है। और इसका राइट आंसर टी हो जाएगा, बरदौली आंदोलन से। अगला क्वेश्चन कह रहा है केंद्रीय भूजल प्राधिकरण का गठन किया गया है। और इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, पर्यावरण अधिनियम 1986, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जोनाथन डंकन ने सन 1772 ईस्वी में संस्कृत कॉलेज की स्थापना कहाँ की थी। और इसका राइट आंसर वाराणसी हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है भारत में स्त्रियों को शिक्षा की अनुमति किसने दी थी। और इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, डलहौजी ने। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ के समझ लीजिएगा। इसमें असुमेलित कह रहा है, सुमेलित नहीं कह रहा है, तो इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा। और इसका राइट आंसर हम लोग देख लेंगे, इधर आप लोग मिला लीजिएगा। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम राज्य था। और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग, बी हो जाएगा, हैदराबाद। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित युगों में से कौन सा सुमेलित नहीं है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक कर लेते हैं हम लोग खम, ये सुमेलित नहीं है, ये केरल नहीं होगा, ये आपका तेलंगाना हो जाएगा। तो इसे आप लोग याद रखिएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं, ऑप्शन देखते हैं। प्रकाशम आंध्र प्रदेश, ये सही है। और ये कर्नाटक नहीं, केरल होगा। और सीहोर मध्य प्रदेश, तो इसका राइट आंसर ई हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। और अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प बढ़ते क्रम में सही है। पूरा ऑप्शन को देख लीजिए आप लोग।
और इसका राइट आंसर लखनऊ समझौता, चंपारण सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन पे ध्यान देने योग्य बात रहती है, तो इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से किसे ओवेन मेरिटिड के नाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, लॉर्ड लिटन को। क्वेश्चन है ठगी को समाप्त करने का श्रेय किसे जाता है? और इसका राइट आंसर जो है ए हो जाएगा, स्लीमैन को। अगर किसी भी क्वेश्चन का आंसर आपको लग रहा है कि इसका आंसर गलत है तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, तो मैं उसे एक्सप्लेन के साथ आपको बता दूंगा कमेंट करके। और टेलीग्राम पे इसका आंसर भी दे दिया जाएगा, तो टेलीग्राम का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा, तो उसे आप लोग एक बार देख लीजिएगा, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। कह रहा है रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा सर्वप्रथम सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कहाँ की गई थी? और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग, बी हो जाएगा, कलकत्ता में। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से घटना अनुसार कौन सा विकल्प बढ़ते क्रम में सत्य है? देखिए अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन इसका। ऑप्शन आप लोग देखिए, और इसका राइट आंसर प्लासी का युद्ध, वार्डिवासा का युद्ध, बक्सर का युद्ध, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन कर रहा है सत्य शोधक मंडल की स्थापना किसने की? और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, डी हो जाएगा, ज्योतिबा फूले ने। क्वेश्चन कर रहा है सन 1906 ईस्वी में कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? और इसका राइट आंसर दादा भाई नौरोजी। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर का चयन कीजिए। और देखेंगे ए का 3 हो जाएगा और बी का 1 हो जाएगा। चैतन्य पश्चिम बंगाल से है, नामदेव महाराष्ट्र से है और सूरदास जो है उत्तर प्रदेश से है और नानक जो है पंजाब से है। तो इस तरह से इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। मुंबई में नौसैनिक विद्रोह का कब घटित हुआ था? फरवरी सन 1946 ईस्वी में, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन कर रहा है अकबर के सैन्य अभियानों को कालक्रम में सजाइए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। और देखेंगे हम लोग ए का जो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। आप लोग मिलान कर लीजिएगा। क्वेश्चन कर रहे हैं सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूची के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। और इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन कर रहा है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। आप लोग वीडियो को पॉज करके इसे आप लोग एक बार सजा लीजिएगा माइंड में। क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन भारत की सीमा में स्थित एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है? और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, बैरन द्वीप।
भारत में भ्रंशन घाटी में बहने वाली नदी है? और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, नर्मदा नदी। क्वेश्चन कर रहा है निम्न में से कौन अजैविक घटक नहीं है? और इसका राइट आंसर सवाल हो जाएगा, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। वेगनार के अनुसार महाद्वीपीय प्रवाह के लिए निम्नलिखित में से कौन सा बल उत्तरदायी था? और इसका राइट आंसर ज्वारीय बल, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन क्या रहा है नागा जनजाति की बस्तियां समानतः अवस्थित होती है? कटक शिखरों पर, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन क्या रहा है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? और इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बुशमैन का निवास क्षेत्र निम्न में से किस मरुभूमि में स्थित है? कालाहारी, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन कह रहा है पृथ्वी का सर्वाधिक आयतन और द्रव्यमान पाया जाता है? मेंटल में, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भूतापीय शक्ति मुख्यतः नवीकरणीय है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है मिन्स्क द्वितीय शांति प्रतिक्रिया 2015 निम्नलिखित में से किन देशों के बीच विवाद से संबंधित है? और इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, रूस यूक्रेन। क्वेश्चन कर रहे हैं निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा केंद्र शासित प्रदेशों की अवधारणा को भारतीय संविधान में प्रस्तुत किया गया है? और इसका राइट आंसर संविधान अधिनियम 1956। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन प्रशांत महासागर में स्थित नहीं है? देखिए नहीं पूछ रहे हैं तो ध्यान दीजिएगा आप लोग। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, सुंडा। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन भौमिकीय काल शिलाओं के अभिनव जमाओं से विशेषित है? और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग, बी हो जाएगा, होलीसिन। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन येलोस्टोन नेशनल पार्क अवस्थित है कहाँ पे? संयुक्त राज्य अमेरिका में, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है धौलाधार तथा पीर पंजाल की महत्वपूर्ण श्रेणियां अवस्थित है? और इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, ब्रह्म हिमालय में। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन एकस्वरवादी संत है? देखिए कबीरदास है, गुरु नानक है, रैदास है, लेकिन तुलसीदास नहीं है। इसका राइट आंसर ई हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक ए और बी और सी है, डी नहीं है। अगला क्वेश्चन क्या है भारत में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक क्षेत्रफल पर फैली है? जलोढ़ मिट्टी, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन क्या है भारत में अरावली पर्वत का निर्माण हुआ है? कैलिडोनियन युग में, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन क्या है
अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की व्यवस्था से कोटा निम्न में से कौन सी संख्या होती है? जितने मत एक सदस्य को निर्वाचित घोषित करने के लिए आवश्यक होते हैं। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है भारत में दल विहीनी प्रजातंत्र की अवधारणा की प्रतिपादन किया था, और इसका राइट आंसर जयप्रकाश नारायण ने। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से किसने दबाव समूह माना जा सकता है? और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग, डी हो जाएगा, भारतीय राष्ट्रीय श्रमिक कांग्रेस। इसका राइट आंसर। संवैधानिक प्रशासन का अर्थ है राजा के शासन पर आधारित शासन। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन संसदीय शासन प्रणाली का अवच्छेद्य तत्व है? और इसका राइट आंसर कार्यपालिका विधायिका का विलय। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन कर रहा है संसदीय सरकार में मंत्रिमंडलीय उत्तरदायित्व की आड़ में नौकरशाही पनपती है, यह कथन किसका है? और इसका राइट आंसर रेमेजे मयोर। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है केंद्र में अंतरिम सरकार की स्थापना हुई थी। और इसका राइट आंसर कैबिनेट मिशन के आने के बाद। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से दल का प्रतिनिधित्व भारत की संविधान निर्माण सभा में नहीं है? तो ध्यान दीजिएगा आप लोग। इसका राइट आंसर हिंदू महासभा। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत के संसदीय इतिहास में प्रथम बहिष्गमन का नेतृत्व किसने किया था? और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग फिरोज शाह मेहता हो जाएगा। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा आंतरिक अशांति शब्दों के स्थान पर शस्त्र विद्रोह शब्दों का प्रयोग किया गया है? 44वें संशोधन में। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख है? देखिए इसमें होगा उपयुक्त में से कोई नहीं, ई हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसमें 22 भाषाओं का उल्लेख है 8वीं अनुसूची में, तो इसे आप लोग याद रखिएगा। भारत के प्रधानमंत्री नियुक्त होते हैं। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिकी अवस्था तथा तत्कालिक संकेत नहीं है? और इसका राइट आंसर ये हो जाएगा लाभ में कमी। स्वर्ण बोले अनुमान का संबंध किससे है? स्वर्ण के आयात और निर्यात पर कोई पाबंदी ना होना। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है विश्व बैंक का एक अन्य नाम है, और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग, ये हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। वर्गीज कुरियन किससे संबंध है?
और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग, बी हो जाएगा, श्वेत क्रांति से। क्वेश्चन कह रहा है विदेशी मुद्रा दर का अर्थ वह दर है जिस पर एक देश की मुद्रा का व्यापार किया जाता है। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप लोग याद रखिएगा। इसका राइट आंसर विदेशी मुद्रा बाजार में किसी अन्य देश का मुद्रा के लिए, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है मुद्रास्फीति के समय के दौरान कर की दरों में निम्नलिखित में से क्या होगा। ये बेसिक क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, वृद्धि। क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा एक वैकल्पिक धन का उदाहरण है। क्वेश्चन को पढ़ लीजिए आप लोग ध्यान से। ऑप्शन देखते हैं इसका। और इसका राइट आंसर जो होगा आपका चेक हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है लघु उद्योग के लिए उच्चतम वित्त निकाय कौन सा है। SIDBI, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है भारतीय औद्योगिकी विकास बैंक की स्थापना कब की गई थी। जुलाई 1964 में, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है भारतीय स्टॉक बाजार की विनियमन और पर्यवेक्षण किसके द्वारा किया जाता है। और इसका राइट आंसर से भी हो जाएगा, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ताप गतिकी का प्रथम नियम सामान्यतः किस से संबंध मामला है। ऊर्जा के संरक्षण के नियम, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। प्लांक नियतांक की यूनिट इकाई है JS, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है एक श्वेत तथा चिकनी सतह कैसी होती है। ताप की खराब, अवशोषक तथा अच्छी परावर्तक, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अभिक्रिया ऊष्मा निर्भर नहीं करती है। और इसका राइट आंसर उस पथ पर जिसमें अंतिम उत्पादक प्राप्त किया जाता है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। देखिए साइंस का क्वेश्चन जो है, हम साइंस आप लोगों को 1100 क्वेश्चन दे दिए हैं। साइंस का क्वेश्चन सारे हमारे पहले करा चुके हैं, तो वहाँ से ही इसमें मिल रहा है, तो इसे आप लोग एक बार जरूर देख लीजिएगा। साइंस का 1100 क्वेश्चन करा दिया गया है, तो उसे आप लोग पूरा कंप्लीटली देख लीजिएगा। क्वेश्चन कह रहा है दो धातुओं का सोल्डन किसके गुण के कारण संभव है। और इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है जब किसी पाषाण खंड को अब पानी में डुबोया जाता है तो वह समान में पानी को विस्थापित कर देता है। और इसका राइट आंसर आयतन हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से अधिक जलन किससे पैदा होती है। और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, भाप। पदार्थ का परमाणु किसने प्रतिपादित किया था। और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, डाल्टन। क्वेश्चन कर रहा है कौन से दो आधारभूत बल को न्यूट्रॉन के बीच आकर्षण बल उपलब्ध करा सकते हैं। गुरुत्वीय और नाभिकीय, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है परमाणु तत्व संख्या 29 किससे संबंधित है।
ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, आप लोग याद रखिएगा, ऐसा सारा क्वेश्चन देख लीजिएगा, बना लीजिएगा 1 से 2 बार। और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, डी ब्लॉक। निम्नलिखित में से किस देश की सीमा कैस्पियन सागर से नहीं लगती है? देखिए नहीं पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। नहीं लगती है तो इसका राइट आंसर जो होगा उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, ए, बी और सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अमोनिया का एक गुण कौन सा है? इसके जलीय विलय में लाल लिटमस नीला हो जाता है, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। पुरानी किताबों का कागज भूरा किस कारण से होता है? सेलुलोज के ऑक्सीकरण से, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन कर रहा है, पीतल में क्या होता है? तांबा और जिंक, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन कर रहा है, मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व है? और इसका राइट आंसर ऑक्सीजन हो जाएगा, डी हो जाएगा। खट्टे स्वाद के लिए कोशिकाएं जीवा के किस भाग में होती है? और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, पार्ट्स ऑफ। क्वेश्चन कर रहा है, पशु प्रोटीन को प्रथम श्रेणी का प्रोटीन माना जाता है क्योंकि यह अनिवार्य अमीनो एसिड में भरपूर होता है, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में से वह पदार्थ कौन सा है जो 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों के विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है? और इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, प्रोटीन। क्वेश्चन कर रहा है, लाल चने से कौन सा एंजाइम मिलता है? और इसका राइट आंसर डाइजेस्टेट, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन कर रहा है, एंजाइम होता है, बी हो जाएगा, इसका राइट आंसर प्रोटीन होता है। लार किसके पाचन में मदद करता है या करती है? इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग, स्टार्च हो जाएगा। अन्न एक समृद्धि स्रोत है किसका? स्टार्च के, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। दूध को दही में स्कंदित करने वाला एंजाइम है, और इसका राइट आंसर रेनिन हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किसका संश्लेषण या कृति द्वारा किया जा सकता है? और इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, विटामिन ए। भारत में सबसे पुराना गिरिजाघर किस राज्य में स्थित है? चर्च। और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग, केरल हो जाएगा, सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। पटना जिले की सीमा किसके साथ साझा नहीं करती है? देखिए अरवल और सारण के साथ ये साझा करती है, और नहीं पूछ रहा है तो ए और डी हो जाएगा, मुंगेर और शेखपुरा। इसका राइट आंसर ई हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। बी और डी से साझा नहीं करता है। क्वेश्चन क्या रहा है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? दो उत्तरांतर श्रृंग अथवा दो उत्तरांतर्गत के मध्य की दूरी की आवृत्ति कहते हैं, ये गलत है।
एक्स किरणों के इसमें क्या पूछ रहा है, सही है, तो इसका राइट आंसर ई हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका आंसर जो होगा एक गलत है, बाकी सभी सही है। क्वेश्चन का, बिहार के लौंगिक भुइयां जिससे दूसरा माउंटेन मैन भी कहा जाता है, किस जिले से है? और इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, गया। बिंबिसार ने बृहद्रथ को पराजित कर कौन सा राज्य जीता था? इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, अंग। मौखरी शासक ने किसे परास्त कर मगध के अधिकांश भाग को जीत लिया था? और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग, बी हो जाएगा, दामोदर गुप्त को। दामोदर गुप्त, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा सुरक्षा बल केंद्रीय सशस्त्र बल पुलिस बल का हिस्सा है? और इसका राइट आंसर देखेंगे, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है, बिहार के कर्नाटक वंश के शासक हरि सिंह देव को पराजित करने वाला सुल्तान कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है, पल्लव नरेश नंदीवर्धन द्वितीय के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? देखिए, सत्य पूछ रहा है। और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, ये सत्य है, बाकी सभी गलत है। बैकुंठ पेरुमल मंदिर का निर्माण कराया था। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, बाकी सभी गलत है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बिहार के क्षेत्र में सर्वप्रथम कौन आए थे? पुर्तगाली। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है, 1763 ईस्वी में पटना स्थित अंग्रेजों की फैक्ट्री पर किसने अधिकार कर लिया था? और इसका सही आंसर जो होगा, नवाब मीर जाफर ने। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। बिहार का पृथक प्रांत के रूप में गठन कब हुआ था? ऑप्शन देखेंगे हम लोग, ऑप्शन इधर है। और इसका राइट आंसर 1912। क्वेश्चन कह रहा है, भारत के संविधान में पहला संशोधन किस राज्य के कारण हुआ था? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लग रहा है। और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग, डी हो जाएगा, बिहार। क्वेश्चन कह रहा है, बिहार राज्य के जेपी आंदोलन या संपूर्ण क्रांति से संबंधित कौन सा कथन असत्य है? देखिए, असत्य पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। बिहार के वर्तमान नेता लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, रविशंकर प्रसाद, सुशील मोदी इस आंदोलन से संबंधित है? ये गलत है, बाकी सभी सही है। शंकरपुर नामक जगह पर टेलकॉम टेक्सटाइल सोपस्टोन खनिज पाया जाता है, वह बिहार के किस जिले में स्थित है? और इसका राइट आंसर मुंगेर हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, बिहार के सारण प्रमंडल में जिलों की सही संख्या कितनी है? और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, 3। बिहार
सरकार हर साल 23 अप्रैल को विजय दिवस के रूप में किस महान शहीद को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए मनाती है? कुंवर सिंह। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन कर रहा है गंगा के दक्षिण मैदान में निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रवाहित नहीं होती है? नहीं पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा आप लोग कि नहीं पूछ रहा है। ऑप्शन देखेंगे हम लोग। ऑप्शन जो है यहाँ पे है और इसका राइट आंसर बागमती जो है कि नहीं बहती है। बिहार में कांवर झील पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है? और इसका आंसर आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। क्वेश्चन कर रहा है नहरों द्वारा सबसे अधिक सिंचाई बिहार प्रदेश में किस क्षेत्र में होती है? रोहतास। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। भारत का सर्वाधिक लीची उत्पादन एवं उत्पादन वाला राज्य कौन है? डी हो जाएगा इसका राइट आंसर बिहार। क्वेश्चन कर रहा है बिहार में रेशम उत्पादन से संबंधित तसर और रेशम की इकाइयां कहाँ स्थित है? भागलपुर। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? और इसका राइट आंसर उपयुक्त में से एक से अधिक सभी सही है। क्वेश्चन कर रहा है जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाले जिले का सही क्रम बढ़ते क्रम में कैमूर, जमुई, बांका, पश्चिम चंपारण। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है राजगीर के गृद्धकूट पर्वत पर मगध के किस शासक को भगवान बुद्ध ने बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था? बिंबिसार। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है पावापुरी में स्थित कमलपुरी रूपी तालाब के बीच निर्मित जल मंदिर का संबंध किससे है? और इसका राइट आंसर जैन धर्म से। क्वेश्चन कर रहा है 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का पता लगाएं जो 7, 9, 11 और 13 और 15 से विभाजित हो जाए। देखिए मैं इसका आंसर बताते जाऊंगा, आप लोग वीडियो को पूछ करके क्वेश्चन बना लीजिएगा, फिर आंसर मिलाइएगा हमारे आंसर से। और इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन का आंसर जो होगा आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन का आंसर जो होगा आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इसका आंसर देखेंगे हम लोग बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन का आंसर जो होगा आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन देखेंगे और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन देखेंगे और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन देखेंगे किस नदी को विश्व की सबसे कमजोर वाटर टावर में से एक के रूप में चयनित किया गया है? कमजोर है, इसे याद रखिएगा। और इसका राइट आंसर जो होगा सिंधु नदी। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है भारत में सैटेलाइट
सैटेलाइट फोन का इस्तेमाल करने वाला पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, कांजीरंगा नेशनल पार्क, असम। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कर रहा है, भारत ने किसके साथ कनेक्टिविटी पार्टनरशिप शुरू की है जिसका उद्देश्य परिवहन, ऊर्जा, डिजिटल और लोगों के बीच संपर्कों पर सहयोग को बढ़ावा देना है? इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, यूरोपीय संघ। क्वेश्चन कर रहा है, राष्ट्रपति ने किस विधानसभा के शताब्दी वर्ष समारोह के अवसर पर संबोधित किया है? और इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, बिहार विधानसभा। क्वेश्चन कर रहा है, कौन सा देश नैनो यूरिया का वाणिज्यिक उत्पादक करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? और इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, भारत। क्वेश्चन कर रहा है, नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन योजना किसने लॉन्च किया है? और इसका राइट आंसर निर्मला सीतारमण। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में से किस महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने हाल ही में भारत को अपना पूर्णकालिक सदस्य बनाने के लिए आमंत्रित किया है? क्वेश्चन पढ़ लीजिए आप लोग, फिर आंसर देखते हैं इसका। और इसका राइट आंसर जो होगा आपका बी हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी। अगला क्वेश्चन है, किस संस्था द्वारा वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक जारी किया जाता है? और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग, जर्मन वॉच। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। बृहस्पति ट्रोजन क्षुद्र ग्रहों का पता लगाने के लिए नासा द्वारा किस मिशन को लॉन्च करने की घोषणा की गई है? और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग, मिशन लूसी हो जाएगा। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है, डिटॉक्सिंग पायलट प्रोजेक्ट किस नदी से संबंधित है? और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, लुखा। किस संस्था द्वारा इकोलॉजिकल ट्रेड रिपोर्ट जारी की जाती है? क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा आप लोग, फिर इसका आंसर देखते हैं हम लोग ऑप्शन के साथ। और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग। इसका राइट आंसर जो होगा आपका ए हो जाएगा, इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड फीस। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन क्या है, हाल ही में अब्दुल कादिर खान का निधन हो गया, वो कौन थे? इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, पाकिस्तान के परमाणु वैज्ञानिक। क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में से किस नेशनल पार्क का नाम बदलकर रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान करने का प्रस्ताव किया गया है? और इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जेजोरो क्रेटर कहाँ स्थित है? और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, मंगल ग्रह पे। क्वेश्चन क्या रहा है, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़ में। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन क्या रहा है, भारत किस देश के साथ मिलकर संयुक्त सैन्य परीक्षण अभ्यास अजय वॉरियर को आयोजित करता है? और इसका राइट आंसर यूनाइटेड किंगडम। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन क्या रहा है, वर्ष 2021 में संसद की किस समिति ने अपनी संस्था के 100 वर्ष पूरे किए हैं?
लोक लेखा समिति, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन क्या रहा है, निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा एशियाई शक्ति सूचकांक जारी किया जाता है? लेवी इंस्टीट्यूट, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा। आपने इसमें से कितना क्वेश्चन सही किए आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आपसे 1 से 2 क्वेश्चन पूछा गया है, उसे भी कमेंट में बताइएगा। और कोई भी क्वेश्चन पे आपको डाउट होता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका आंसर आपको कमेंट में बता दूंगा एक्सप्लेन के साथ। और टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, टेलीग्राम का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा, क्योंकि जो भी बात होती है तो टेलीग्राम के द्वारा हो जाती है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।